Today we are going to solve the problem number 2402 meeting rule 3. तो प्रॉब्लम ये कहता है कि आपके पास एक गिवन है एन मीटिंग्स रूम्स दिए हुए हैं एन जो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ मीटिंग्स ओके नहीं सॉरी एन हमारा इंडिकेट करेगा रूम्स रूम्स नंबर 02 जो नंबर है फ्रॉम 0 टू n-1 और हमें एक गिवन होगा मीटिंग्स जो 2D इंटीजर एरे मीटिंग आई जिसके अंदर स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम और ये मीटिंग के पास दो चीजें स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम और इसमें कुछ रूल है कि हमें कैसे और एक ये मेंशन है कि ऑल द वैल्यू ऑफ स्टार्ट आर यूनिक और इसमें मीटिंग अलॉट करना है उस पर्टिकुलर रूम में जो जितने नंबर ऑफ रूम अलॉट है उसमें हमें मीटिंग अलॉट करना है तो उसके लिए कुछ रूल है पहला ईच मीटिंग विल टेक इन अनयूज्ड रूम विद द लोएस्ट नंबर सेकंड कि अगर इफ द रूल if there are no available room the meeting will delay until a room becomes free and delay meeting should same duration as the original meeting सिंपली ये रूल है कि अगर रूम फ्री है तो स्मॉलेस्ट रूम नंबर यूज करेंगे सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर कोई रूम फ्री नहीं हो तो मीटिंग डिले कर दो फिर और अगर डिले है डिले करते वक्त मीटिंग का ड्यूरेशन भी क्या रखना सेम रहेगा चौथा रूल ये है कि जो मीटिंग पहले आया उसे पहले रूम अलॉट मिलेगा यानी जो पहले जिसका स्टार्टिंग नंबर पहले होगा तो ये हमारा चौथा रूल है और हमें क्या बताना है कि कौन सा रूम सबसे ज्यादा मीटिंग होस्ट करेगा यानी दो रूम दिया हुआ है तो आपको दिया हुआ यहाँ इंटरवल में कि मल्टीपल रूम्स है तो हमें कौन सा रूम उसमें हमको एक दो रूम है अब दो रूम में कौन सा रूम दोनों में से कौन सा रूम सबसे ज्यादा मीटिंग हेल्ड किया है उसमें तो वो हमें रिटर्न करना और यहाँ पे एक हाफ क्लोजिंग था इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारा एंडिंग टाइम होगा जो गिवन होगा उससे एक कम वाले पहले ही हमारा मीटिंग एंड हो जाएगा तो वही लिखा है कि ए एंड बी बाइंडिंग इंक्लूडिंग ए बट नॉट इंक्लूडिंग तो इसी का मतलब है हाफ क्लोजिंग था अब हम एग्जाम्पल देखें तो क्या कह रहा है जैसे हमारे पास इंटरवल दिया हुआ हमारे पास एन दो रूम दिया हुआ है तो हमारे पास ये दो रूम ठीक है दो रूम इनिशियली यहाँ कोई भी मीटिंग नहीं हो रहा है ठीक है कोई मीटिंग नहीं और हमारे पास एक टाइम इंटरवल है 010 15 27 30 इसको हम क्या करेंगे क्योंकि जो पहले आए यहाँ पे एक रूल था कि जो मीटिंग पहले आया उसको पहले रूल हम क्या करेंगे मैंने तो पहले आने पर किस पे डिपेंड करेगा इसके स्टार्टिंग टाइम पे डिपेंड करेगा स्टार्टिंग टाइम पे उस पर डिपेंड करता हम क्या कर सकते हैं इसको सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग टाइम शॉर्ट मीटिंग ठीक है मीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ basis of स्टार्टिंग टाइम ठीक है एसटी हमारा स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे सॉर्ट करें तो अगर इसको हम स्टार्टिंग बेसिक स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे अगर सॉर्ट किए सॉर्ट करने पे हमारा ये क्या आएगा 0 आएगा 1 5 आएगा 2 3 और 3 तो यही हमारा सेम ये हमारा एस है ये हमारा एंडिंग टाइम ठीक है तो हमारा सेम आएगा यानी 0 10 ठीक है ये जो हमारा सेम सेम ही आउटपुट हमारा देगा ठीक है ये हमारा शॉर्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग अब हम क्या करना है कि हमको क्या बोला है कि हमें रूम असाइन करना है तो जैसे ही हमारा मान लेते हैं एट टाइम 0 ओके ठीक है हम T0 पे आएंगे क्या करेंगे क्वेश्चन T0 पे हमारे पास कोई रूम यूज में नहीं है तो फर्स्ट मीटिंग हम टाइम स्टार्ट कर देंगे हम 0 से स्टार्ट कर देंगे ठीक है एट टाइम 0 पे अगर हम देंगे एट टाइम 0 पे हमने रूम को अलॉट कर दिया ठीक है तो ये हमारा पहला रूम है ये हमारा दूसरा रूम है ठीक है इसको हम क्या कर दें कि पहले रूम में हमने अलॉट कर दिया इस रूम में हम क्या किया अलॉट कर दिया तो एक मीटिंग हमारा मान लो इस रूम में आ गया पहले वाले रूम एक एक मीटिंग हमारा इस रूम में वो मीटिंग कौन सा है पहला मीटिंग हम 0 से 10 वाला ठीक है और इसका एंड टाइम क्या होगा एंड टाइम है
ये हमारा एन टाइम है इसका, एन टाइम इसका 10 है, ठीक है। सेकेंड, फिर आगे हमने अगला मीटिंग 1 से 5 है, तो क्या हमारे पास रूम खाली है? हाँ, रूम 1 खाली है। तो पहला रूम क्या है हमारा, बुक है, उसका इंटरवल चेक किया, नहीं ये 10 है तो मीटिंग चलेगा, ये तो इसमें नहीं कर सकते। सेकंड हमारा 0 है, यानी रूम हमारा क्या है, खाली। तो खाली है तो हम दूसरा मीटिंग को क्या करेंगे, इस रूम में ऐड कर देंगे, दूसरा कर दिए। तो इसका इंटरवल कहाँ पे कहाँ आएगा, ठीक है, 1 से 5 वाला होगा, ठीक है। और इसका एंडिंग टाइम क्या है, इसका एंडिंग टाइम है 5 इंक्लूड नहीं करना है, 4 ही है, इसका 9 है, इसका 5, 5 हो जाएगा। टाइम थर्ड पे इसी टाइम जो हमारा कौन सा मीटिंग, अब ये 2 बच रहा है, ये दोनों को ऐड करें। तो अगर हम देखें 2 से, स्टार्टिंग टाइम क्या है, 2 है इसका, ठीक है। अगर स्टार्टिंग टाइम 2 है, एंडिंग टाइम 7 है, तो क्या हमारा टी टी 2 पे कोई भी खाली होगा, नहीं। नेक्स्ट हमारा कब खाली होगा, 4 तक तो ये मीटिंग चलेगा, 4 के बाद ही हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यानी फिफ्थ पे टी इक्वल टू 5, फिफ्थ पे हमारा क्या होगा, ये रूम खाली हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 5 पे, टी इक्वल टू टी इक्वल टू 5 पे ये हमारा एक मीटिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उस टाइम, 0 हो जाएगा, एक तरह से खाली हो जाएगा। खाली के बाद हम किसको अलॉट कर देंगे, हम अलॉट कर देंगे 2 7 को, 2 और 7। बट इसका एंडिंग टाइम क्या हो, कि रूम को हमने अलॉट किया, तो एंडिंग टाइम इसका जो होगा वो क्या हो सकता है, 7, नहीं। यहाँ पर हमारा ये रूम कब तक के लिए मीटिंग कर रहा था, इंटरवल 5 - 1, यानी हमारा एंडिंग टाइम 5 पे स्टार्ट हुआ, पहले 5 के लिए क्या था हमारा, भेजी था। फिर उसके बाद नया जो है वो कितना है, तो जितना देर ये मीटिंग चलेगा उतना तक के लिए वो एंड टाइम उसका हो जाएगा। तो इसका इंटरवल क्या होगा, 7 - 2, कि 5 घंटा ये चलेगा, मान लेते हैं 5 आवर तक चलेगा, 5 आवर तक ये चलेगा। तो पहले तक ये तो 5 तक आया था, फिर 5 उसमें ऐड हो गया, तो टोटल इसका एंडिंग टाइम क्या होगा, इसका एंडिंग टाइम होगा जो हमारा प्रीवियस एंड टाइम होगा, प्लस जो हमारा इस नए जो अलॉटेड रूम में होगा उसका ड्यूरेशन, ठीक है। उसका ड्यूरेशन कितना है, कि कितने तक हो रहे थे, वो हमारा इसका एंड टाइम +5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एंडिंग टाइम इसका हमारा 10, ठीक है। तो ये 10 तक हमारा ये मीटिंग चलता रहेगा, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, 2, सॉरी यहाँ 0 नहीं करेंगे, इसको 2 कर देंगे, क्योंकि एक और मीटिंग हम ले रहे हैं कि काउंट हम करना है कितना वो करेगा, तो अगर 0 कर देंगे तो हमारा काउंटिंग प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, दो में हम दूसरा कर देंगे। अब है लास्ट मीटिंग बचा है 3 और 4, 3 हम लोग किस में देंगे, ये भी हमारे 10 तक चल रहा है, यानी ये भी हमारा 10 तक चल रहा है। तो एट द एंड जैसे ही हमारा 9 पे आएगा, टी इक्वल टू क्या, 9 तक तो मीटिंग चलेगा, लेकिन टी इक्वल टू 10 पे क्या हो जाएगा, ये टी इक्वल टू 10 पे हमारा दोनों रूम खाली हो जाएगा, लेकिन हमको मीटिंग एक ही करना है, ठीक है। मीटिंग हमको एक ही करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पे अलर्ट कर देंगे, ठीक है। पहले ये खाली होगा, क्योंकि फर्स्ट जो पहले आएगा उसको पहले, तो हमारा ये फर्स्ट वाला खाली हो जाएगा, तो फर्स्ट में अलर्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या यहाँ दिख रहा है, कि 2 रूम जो है, यानी फर्स्ट रूम सेकंड रूम, दोनों में हमने 2 बार मीटिंग को अलॉट किया। तो अगर दोनों सेम है, अगर सेम है, कि दोनों ने सेम अमाउंट नंबर ऑफ मीटिंग अटेंड की है, तो उस केस में हम जो लोएस्ट जो होगा उसको रिटर्न करेंगे। जो यहाँ पे 1 है, मान लो इसको इंडेक्स हम अगर 0 या 1 ही रखें, तो हम वो इंडेक्स यहाँ पे अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम क्या कर देंगे, या तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में होता है 0 रिटर्न किया, तो हमने क्या किया, रूम 0 पे, इसको रूम 0 मान लिए, इसको अगर 1 मान लिए, तो हमारा रूम 0 रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन होता है, ये हमारा। अब अगर हम इसका सोल्यूशन की तरफ देखें, तो बेसिक सोल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, कि हम अगर इसमें देखें तो हमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कि हम हर एक एक एक्स्ट्रा काउंट लेंगे, जो काउंट एरे ले लेंगे, और जो एन साइज का होगा, क्योंकि एन जितना होगा उतना ही रूम होगा, और उसमें हम कैलकुलेट करने जाएंगे कि कौन सा रूम कितने बार उसमें ऐड मीटिंग ऐड हुए,
और हमें एक और की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि प्रीवियस एंड क्या होगा, जैसे इस वाले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे, अ, जैसे जो हमको सेव कर लेगा किसको, एंड टाइम को, रिकॉर्ड रखेगा एंड टाइम का, कि जो अगर ग्रुप में लोड किया तो उसका एंड टाइम क्या होगा। तो उसका भी साइज क्या होगा, एन के साइज का, क्योंकि दो ही रूम है तो दो ही रूम का एंड टाइम हमको देखना है ऐसे। तो दोनों में उसका एंड टाइम हमने स्टोर करेंगे, ठीक है, हमें दो रिकॉर्ड। फिर उसके बाद क्या है, एरे को आइटरेट करते जाएंगे, हर एक एरे को चेक करेंगे कि अगर वो फ्री है तो उसको अलॉट करना है, अगर फ्री नहीं होगा तो उसको डिले में डाल देंगे, डिले में डालेंगे तो फिर कब अलॉट करेंगे, डिले में डाल, जो उसका एंड टाइम होगा उसके ड्यूरेशन ऐड कर देंगे, प्रीवियस एंड टाइम को खत्म हो, और फिर एंड टाइम को अपडेट कर देंगे उसमें। तो ये हमारा इसका कुछ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। अगर सोल्यूशन के लिए पता होता है तो प्लीज कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हमें क्या क्या रिक्वायर्ड था, हम पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग टाइम सॉर्ट करेंगे हम मीटिंग। अब क्या करेंगे, सॉर्ट मीटिंग, सॉर्ट मीटिंग स्टार्टिंग टाइम स्टार्ट, ओके। हम स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। उसके लिए हमने एरेज डॉट सॉर्ट मीटिंग्स, मीटिंग्स कॉमा ए कॉमा बी, ओके, और ए कॉमा बी, फिर ए ऑफ जीरो, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पे करना है, स्टार्टिंग पे था जीरो पे है, जीरो इंडेक्स पे स्टार्टिंग है, एंड बी ऑफ जीरो। ये हमारा सॉर्ट हो गया स्टार्टिंग और टाइम के बेसिस पे। फिर हमें क्या चाहिए, एक, ठीक है, हमें फिर एक चाहिए, फिर हमें चाहिए एक, हमें एक चाहिए काउंट, ओके, जो कि नंबर ऑफ रूम्स को ये करेगा कि उस रूम में, दो रूम के अंदर या एंड के एन रूम के अंदर कितने हमने मीटिंग एड की। इसका जो साइज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एन पे, वो हमारा एन साइज के अकॉर्डिंग। और हमें एक रिक्वायरमेंट की, जो प्रीवियस एन टाइम का वो रिकॉर्ड रखे, कि जो रूम को अलॉट हुआ है उसका एन टाइम क्या है, उसका हम नाम लिख देते हैं रूम एन टाइम, रूम एंड टाइम, ठीक है। ये हमारा रूम एंड टाइम है, जिसका भी साइज रूम साइज नंबर ऑफ रूम्स के इक्वल होगा, ठीक है। ये होगा इनिशियली दोनों दोनों जीरो होना, ठीक है। अब हम क्या करना है, नॉर्मल आइटरेट करते हैं, ठीक है। और इन हमें टू डी है तो हमको एन में ही कर लेते हैं, सो चलेगा। इसको हम लिखे मीटिंग्स, तो अब हमारा स्टार्टिंग टाइम हमको चाहिए, और स्टार्टिंग टाइम, स्टार्ट टाइम हमारा कितना हो जाएगा, एम ऑफ जीरो, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया जीरो। फिर हमारा एक एंड टाइम चाहिए, एंड टाइम हमारा क्या है, एम ऑफ नो, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए, ड्यूरेशन की हमने रिक्वायर की थी, कि हमने उसमें इस केस में बात की थी ड्यूरेशन, कि जब हम डिले पे डालते हैं, ठीक है, क्योंकि उस तक तो बिजी रहेगा, लेकिन डिले पे डालने के बाद वो कब होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, कि जो हमारा मीटिंग जब तक चला, ठीक है, उसके बाद जो टाइम होगा तो वो टाइम कितना देर तक वो और रूम को अलॉट करते रहेगा। तो वो उसके एंड टाइम में हम प्रीवियस एंड टाइम में उसके ड्यूरेशन जो नया इंटरवल आएगा मीटिंग का, कितना देर तक मीटिंग चलेगा उसका ड्यूरेशन ऐड करते हैं, तो हमारा एंड टाइम, वही एंड टाइम का इसका यूज हम वही पे करेंगे। तो ड्यूरेशन तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका ड्यूरेशन हमारा जो एंड टाइम होगा, एंड जो हम निकाले एंड एंड स्टार्ट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि रूम फ्री है कि नहीं। तो हम एक वेरिएबल है, ठीक, लाइक फ्री, जो इनिशियली -1 को इंडिकेट करेगा कि अगर -1 है तो रूम हमारे पे है फ्री, ठीक है। और लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू हमारा जीरो से क्या चलेगा, दो रूम एन तक, यानी दो ही बार चलेगा, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब चलेंगे कि इफ, अगर हमारा फ्री रूम, यानी
अगर हमारा रूम जो टाइम होगा, मान लेते हैं हमारा 0 10 है, वहाँ पे 10 है रूम के फर्स्ट एक रूम का, ठीक है। अगर वो क्या हो, अगर वो लेस देन स्टार्ट हो इक्वल टू, तो हमारा क्या होगा, फ्री रूम को ऐड कर देंगे। अगर स्मॉलेस्ट फ्री रूम हो, ठीक है, तो वही ब्रेक कर देंगे, फिर हमें स्मॉलेस्ट इक्वल को आगे जाना है। नॉर्मली हम चेक करेंगे कि रूम एंड टाइम जो होगा उस आई पे वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए स्टार्ट, तभी हम उसको अलॉट करेंगे। तो इस यहाँ पे हम क्या कर दें, जो हमारा फ्री हो उसको हम क्या कर देंगे, आई कर देंगे कि चलो भाई तुम्हारा रूम में खाली रूम खोज लिया कि ये हमारा क्या है, खाली रूम यहाँ, ठीक है। और उसके बाद खाली रूम फाइंड करने में हम बाहर आ जाएंगे, फिर अलॉट करेंगे उसको, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा स्मॉलेस्ट रूम, तो ये हमारा क्या होगा, हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, फाइंड स्मॉलेस्ट रूम, ठीक है। यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट रूम फाइंड किया। फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे क्या ये रूम फ्री, रूम तो हमने खोल लिया, ठीक। अगर वो रूम फ्री होगा तो हम क्या करेंगे, असल पहले हमको रूम खोलना है। अगर ये रियल सिनेरियो की तरह देखिए कि हमें अगर मीटिंग अरेंज करना, तो हम पहले देखेंगे रूम खाली है कि नहीं है। अगर रूम खाली होगा तो हम उसको असाइन करेंगे इमीडिएटली, अगर नहीं होगा तो हम उसको डिले डालेंगे और उसको देखेंगे कि वो मीटिंग कब खत्म हो, उसके बाद हम फिर असाइन कर सकते हैं, फिर अपना मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही कर देंगे, पहले हमने रूम खोले, ठीक है, कि हमें रूम मिल गया, हाँ ये 4 रूम है, ये ठीक है। चल, अब वो चेक करेंगे कि क्या वो रूम फ्री है। इफ फ्री नॉट इक्वल टू माइनस वन, फ्री है तो फ्री हुआ, तो इसका मतलब हम रूम को असाइन कर देंगे। तो जो हमारा रूम का एंड टाइम होगा, ठीक है, रूम का जो एंड टाइम होगा उसको हम क्या करेंगे, और जो हमने रूम निकाला था कि हमारा फ्री, जो हमने इंडेक्स लिया था उस इंडेक्स का रूम, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एंड को ऐड करेंगे। एंड को ही हमें रिक्वायर है क्योंकि हमको एंड से ही लेना है, स्टार्टिंग हमारा सॉर्टेड है, एंड पे ही हमें डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इस केस में हम हर बार क्या कर रहे हैं, एंड से कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा एंड कब तक, एंड के बेसिस पे हम कर रहे हैं कि हमारा रूम फ्री है कि नहीं। तो हम उसको एंड को स्टोर कर देंगे उसमें, और क्या करेंगे, फिर काउंट जो होगा उसी इंडेक्स में, जो रूम है कि नंबर कितना करेगा, वो क्या होगा, वो इंक्रीज कर देगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जो फ्री होगा उसको प्लस प्लस कर देंगे, इससे क्या होगा, हमारा काउंट इंक्रीज कर देगा ये। तो यहाँ पर वो हमारा काउंट इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे काउंट पर क्या करिए असाइन किया, तो काउंट वो एक है बढ़ जाएगा उसके लिए इस एरे के अंदर। इसके बाद, इसके बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, अब अगर मान लो कि रूम खाली ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिले पे डालेंगे। तो डिले पे डालने के लिए हम क्या करेंगे, डिले डालेंगे और ये भी करेंगे कि कौन सा रूम जल्दी फिनिश करेगा, जो हमने यहाँ पे स्टेप किया था, हमने ड्यूरेशन का। तो इसी केस में हमें ये ड्यूरेशन का यूज होगा कि हमारा कौन सा जल्दी फिनिश होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मान लो एक इंट लेंगे, मान लो तो अर्ली, तुरंत जो खत्म होगा वो हमारा 0 लेंगे, और फिर हम उसमें आइटरेट करेंगे। इस बात हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू कहाँ से, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई लेस देन एन तक जाएंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद इफ कंडीशन की जो हमारा रूम का एंड होगा, एंड टाइम होगा, वो अगर आए, हमारा क्या हो, लेस देन हो किसके, जो हमारा रूम टाइम का जो 0 इंडेक्स पे उससे कम होगा, तो ये हम क्या करेंगे उसको, ये करेंगे तो रूम प्रीवियस वाले एंड रूम एंड टाइम ऑफ किस इंडेक्स का, जो हमने अर्ली,
अर्ली वाला ये अगर हुआ, ठीक है, कौन जल्दी फिनिश करेगा, तो हम क्या करेंगे, जो अर्ली होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, जो, तो हम ये क्या कर यहाँ चेक कर रहे हैं कि कौन जल्दी फिनिश, जो फिनिश होगा उसको उस रूम का इंडेक्स इसको असाइन कर देंगे है अर्ली। तो जैसे वहां पे 5 फिनिश होने वाला है, तो उस रूम का इंडेक्स को हमने अर्ली पे असाइन कर दिया। उसमें हम क्या था कि जो उस रूम का अभी जो इंडेक्स है, मान लो 5 था, तो अगला जो रूम अर्ली होगा 0 पे, उसको चेक करेंगे वहाँ पे कि अगर उससे छोटा हुआ तो हम क्या करेंगे, उसी को डिसाइड करें। जैसे यहाँ पर क्या, इस केस में यहाँ पे हमारा 10 था, इस केस में यहाँ पे इसका 10 था, इसका 5 था, तो हमने क्या किया, इसी ये छोटा है तो इसी इंडेक्स पे हमने कर दिया कि यही हमारा क्या होगा, पहले कंप्लीट होगा। लॉजिकली सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिले पे डालेंगे। डिले पे करने के लिए हम क्या करेंगे कि वही चेक करेंगे, ड्यूरेशन ऐड करेंगे, तो अगला कब होगा, कब हम साइन कर सकते हैं वो हो जाएगा। तो जो हमारा अर्ली होगा, ठीक है, अर्ली, उसमें हम क्या करेंगे, उस ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे जो उस केस में हमने किया ड्यूरेशन। ठीक है, हमने ड्यूरेशन को ऐड कर दिया। ड्यूरेशन क्या ऐड करने वाले, हमारा काउंट भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, काउंट ऑफ अर्ली जो होगा वो भी हमारा क्या इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लॉजिक है इसका। उसके बाद हमें क्या करना है कि नॉर्मल हमने क्या किया है, काउंट में स्टोर कर दिया है सारा, तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास अगर ये पूरा फॉर्म सही हो तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये अभी होगा फाइनल। ठीक है, ये हमारा फाइनल। लेकिन इसमें हमको क्या करना है कि अगर दोनों सेम हो, ये कंडीशन में देखना, अगर दोनों सेम हो, नंबर ऑफ मीटिंग एंड करता है, तो हमें लोएस्ट वाले स्कैन करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, मान लो कैंसिल लिया, 0 हुआ, फिर हमने 4 आई इक्वल टू प्लस 1 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, और इफ अगर हमारा क्या काउंट आई हमारा क्या हो, ग्रेटर देन हो काउंट ऑफ आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे, आंसर को आई कर देंगे, दैट्स इट। अभी हम क्या कर देंगे, आंसर को इसी केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या ऑलवेज दे देगा, हमेशा स्मॉल रिएक्शन करेगा, ये इस केस में इसमें। तो ये हमारा लॉजिक है पूरी क्वेश्चन का। तो अगर इसको हम रन करते हैं तो एट फ्रॉम एंड, ओके, हमने एक नाम में गलती कर दिया, नेम में, ओके, अब हम run करें। अब ये इसको सही तो ओके, गलत जगह रिटर्न कंट्रोल एक्स, तो फोर लूप, एक अरे तो ये हमारा फोर लूप के ये अब चलिए, ठीक है, इसको अगर हम सबमिट करते हैं तो मैट्रिक्स किस पास हो जाना चाहिए, ओके नो सर, किस में आ रहा है, अगर 90 बार में, तो चलो इसको हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, लॉन्ग कन्वर्ट करते हैं, लॉन्ग इंटीजर में ऑटो कॉल आ जाएगा, इसलिए ये 0 रिटर्न कर रहा है। लॉन्ग इसको कर दो, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग कर दो, इसको भी लॉन्ग कर दो, ड्यूरेशन कर दो, दैट्स इट। आई होप चल जाना चाहिए, सबमिट दिस कोड, ओके 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 ओके, मिस्टेक
लॉन्ग वन और फाइनली हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। टाइम वन ओके ओके तो ये हमारा कोड चल गया। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये अनलॉग है क्योंकि स्टार्टिंग टाइम बेसिस पर अनलॉग एंड ये हो जाएगा सॉर्टिंग का। फिर हमने एक लूप चलाया ये इनिशियली इसका एन तक यानी दो दो, तो डिपेंड कर रहा है एन पे। एन एम का एम चलेगा एम इंटू एन, ओके एम इंटू एन चलेगा, एम इंटू एन प्लस एम लॉग एन इंटू एन लॉग एन। ये कुछ ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है इसका। और स्पेस मोबिलिटी की बात करें तो स्पेस मोबिलिटी हम दो यहाँ पे एक्स्ट्रा यानी 12 कर सकते हैं, बिग ऑफ 12, ठीक है। जब तक तो ये हमारा तो एम इंटू एन, ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और और इसका क्या हो जाएगा स्पेस मोबिलिटी बिग ऑफ 2 है। तो ये ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, ये बेसिकली ना ब्रूट फोर्स या बेटर सोल्यूशन बोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।